जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इससे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप थ्योरी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यानी आप इसमें मैचिंग वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये इतनी अवक्रिया आती हैं तब अवक्रिया आप अभी चुटकियों में समझ लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ें समझ लेना है, अगर आप नहीं समझते हैं तो वो चीज़ें समझ लीजिए। जैसे देखिए आपका H है तो ये क्या है, एक तत्व है, अगर इसी के साथ H2O बन गया, ये हमारा एक प्रकार का मतलब तत्व को मिला करके हम यौगिक का निर्माण करते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा जो तत्व है ना यौगिक है, मतलब जब हम कई तत्वों से मिला के बना रहे हैं या एक ही तत्व है तो उसको हम यौगिक का रूप दे रहे हैं। तो इसी में हमें ये चीज़ समझना है कि जब इसमें संयोजन अपक्रिया पहले आ रही है, कौन सी अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। अगर अपक्रिया आपकी हो रही है और संयोजन का मतलब संयोग होना यानी मिलना, मतलब मिलना, तो जब दो या दो से दो तत्व या यौगिक हो, या तो तत्व या तो यौगिक हो, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अपक्रिया करके मिल करके एक प्रकार का यौगिक बनाते, एक ही प्रकार का मतलब एकल उत्पाद निर्माण करते हैं, एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, एक बनाते हैं। देखिए इसमें NH3 है और HCl है, यहाँ पर दोनों का अगर देखें तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पर जो बन रहा है हमारा यौगिक अलग से एकल ही बन रहा है, दो नहीं बन रहा ना, एक ही बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो निर्माण हो रहा है ये हमारा अमोनियम क्लोराइड, ये जो है क्या है, ये है आपका संयोजन अपक्रिया। एक तत्व यहाँ पर है और एक तत्व यहाँ पर है, टोटल यहाँ पर आपका बन गया। समझ में आई बात। जब इसमें आपका कोई एक तत्व हो और अगला कोई एक तत्व हो और यहाँ पर निर्माण करके एक तत्व बन जाए, समझ में आई बात। जब दो तत्व मतलब दो तत्व यौगिक को मिला करके एक ही एकल प्रकार का ही यौगिक निर्माण हो, बात समझ में आई। कैसे आपको परिभाषित करना है वो चीज़ें हमने आपको समझा दी। ठीक इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इस अपक्रिया का नाम हम और भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि आप समझते हैं इसको हम योगात्मक अपक्रिया भी बोल सकते हैं। क्या, योगात्मक अपक्रिया भी बोल सकते हैं। ओके, समझ में आई बात। योगात्मक अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, संलयन अपक्रिया भी कही जाती है। तो आपका ये एक नंबर ये अपक्रिया हो गई। पहुंचते हैं 2 नंबर अपक्रिया पर। दूसरी अपक्रिया है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अपक्रिया आपकी वो अपक्रिया होती है जो संयोजन का रिवर्स होती है, संयोजन का उल्टा। उसमें था दो तत्व यौगिक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, इसमें एकल आपका दो का निर्माण करेंगे, दो अलग अलग प्रकार का, मतलब उसमें वियोजित होंगे। ठीक है, क्या होंगे? वियोजित होंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं वही वाला हमारा है और इसमें क्या हो रहा है, ये वियोजित हो रहा है। इससे आपको समझ में क्या आ रहा है? इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें इसके विपरीत हो रहा है और साथ ही साथ एक हमारा तत्व है, यहाँ पर देख रहे हैं एक ही प्रकार का हमारा तत्व है और ये वियोजित होकर के ना, ये वियोजित होकर के देख रहे हैं तो हमारा एक अलग अलग प्रकार का तत्व या यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो वियोजित होकर के दो या दो से अधिक तत्व यौगिकों में वियोजित होना या निर्माण करना हमारा वियोजन अपक्रिया। इसका ये काम एक नाम और आप दे सकते हैं, अगर देना है तो आप इसका अपघटन नाम दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्या? अपघटन। ओके, अंडरस्टैंड। तो आप समझ गए होंगे बात को। हमारी दो अपक्रिया आपको क्लियर हो गई, संयोजन का उल्टा वियोजन, वियोजन का उल्टा संयोजन। तो इस तरीके से हमारी तीसरी अपक्रिया आती है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया उसे कहते हैं जब कोई तत्व यौगिक अपने अधिक क्रियाशील वाला कोई तत्व यौगिक हो, मतलब कोई तत्व हो, एक यौगिक निर्माण हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये तत्व है, मान लीजिए, सॉरी यहाँ पर सेम ये वाला दोनों एग्जाम्पल उसी का है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एग्जाम्पल उसी का है। HGO में आप देख रहे हैं, HGO में Hg और O2 अलग अलग हो गया है, इसलिए उसमें क्या हुआ, अलग हो गया है ना। तो सेम इसको संतुलित करना है तो आप संतुलित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है संतुलित नहीं किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली अपक्रिया इसका, ये वाली दोनों क्रिया इसका, ये वाली इसका और ये वाला मैंने एरो लगा दिया। यहाँ पर देख रहे हैं तो H2SO4 प्लस Zn है। तो मैंने बोला कि कम क्रियाशील वाले तत्व को अधिक क्रियाशील वाला तत्व उसको विस्थापित कर दे, उसको हटा दे वहाँ से और खुद आके जगह ले ले। यानी जब ये S देखिए SO4 है ना यहाँ पर, अब ये स्थापित होगा इसके बगल, यानी कि H2SO4 के बगल Zn हमारा क्या होगा,
यहाँ पर H2 देख रहे हैं ना, इसको क्या होगा, ZN भी स्थापित कर देगा और ZN आके जगह ले लेगा। इस तरीके से H2 आपका अकेला हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो ये उसको विस्थापित किया और खुद स्थापित हुआ, जब विस्थापित हुआ तो विस्थापन अपक्रिया, और स्थापित हुआ ना तो प्रतिस्थापन अपक्रिया, किसी के ऊपर स्थापित होना। तो सेम इसी तरीके से प्रतिस्थापन अपक्रिया भी आप याद कर सकते हैं थोड़ा सा उसका। तो ये हो गया हमारा विस्थापन अपक्रिया। बात को समझ में आई? विस्थापन का आपका एक वैरायटी है द्विविस्थापन और एक होता है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन, तो एकल विस्थापन आप इसी को बोल सकते हैं, इसी को आप एकल विस्थापन बोल सकते हैं। ओके, एकल आप इसको बोल सकते हैं और द्वि आप इसको बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा गया। एकल आपका थोड़ा अकेले में कम आता है, द्वि आपका अकेले में भी आता है, इसलिए मैंने लिखा। तो विस्थापन अपक्रिया को ही आप एग्जाम्पल के रूप में एकल मतलब उसमें एक ही तत्व आपका विस्थापित करता है और एक ही तत्व आपका वहाँ से रिप्लेस होता है। इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन में दो अलग अलग प्रकार के आपके दो प्रकार के तत्व होंगे। वो तत्व आपस में आयनों का आदान प्रदान करेंगे। जैसे देखिए Ag प्लस में है और NO3 माइनस में है, इसका N माइनस में, Na प्लस में है, Cl माइनस में है। अब Ag प्लस में है तो ये माइनस वाला ये वाला यहाँ पर आ जा रहा है और ये वाला आपका यहाँ पर चला जा रहा है। तो इस तरीके से देख लीजिए आपका सारी चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ पर निर्माण कुछ इस तरीके से हो गया है, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा हो तो आप देख लीजिए, ये वाला तत्व देख रहे हैं, ये वाला तत्व आपका यहाँ पर आ गया, ये वाला तत्व आपका यहाँ पर आ गया। तो दो तत्व का आपस में आदान प्रदान, आयनों का, उनके दो तत्वों के बीच में आयनों का आदान प्रदान ही हमारा द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाती है। आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमारी दो अपक्रिया हो गई, 3 4 हो गया, बहुत सारी अपक्रिया हो रही है, इसलिए है कि आप इतने। अब आ जाता है उपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? उपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है उपचयन का आक्सीकरण अपक्रिया। क्या होता है? आक्सीकरण अपक्रिया। ध्यान देना एकदम अच्छी तरीके से चीज़ों को एक में समेट बना। आक्सीकरण अपक्रिया वो वाली अपक्रिया होती है जिसमें देखिए, आप अगर उपचयन का नाम जान लेंगे कि उपचयन का दूसरा नाम होता है आक्सीकरण, और ऑक्सीकरण अगर जाने तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी उसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन उसमें निकल जाता है, ऑक्सीजन उसमें आके जुड़ जाता है, यानी ऑक्सीजन का योग होना आक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है या उपचयन अपक्रिया कहलाती है। इसमें देखिए Cu के साथ हमारा O है नहीं है ना, लेकिन इसके साथ यहाँ पर आपको देखिए O आ गया, मतलब कापर के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अपक्रिया होने के बाद कापर के साथ हमारा ऑक्सीजन ऐड हो गया है, योग हो गया है। ये हमारी ऑक्सीकरण अपक्रिया यानी कि उपचयन अपक्रिया होती है। ठीक, इसी के सेम रिवर्स, एक दूसरे का रिवर्स हैं अपचयन। अपचयन अपक्रिया क्या होती है? उपचयन का उल्टा होती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। इसमें देखिए ऑक्सीजन है ZN के साथ, इसमें देख लीजिए यहाँ पर खाली है, नहीं है। समझ में आई बात? ऑक्सीजन का इसमें ह्रास होता है, हाइड्रोजन का इसमें क्या होता है, योग होता है। इस तरीके से आप अपचयन को समझ सकते हैं, एक दूसरे का उल्टा। अगली अपक्रिया आ जाती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को आप समझ सकते हैं, कोई ऐसी अपक्रिया हो जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा इसमें उत्पन्न हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, यानी ऊष्मा निकल रही है। अवक्षेप मतलब बचना, रखना, वहाँ पर आ जाना। तो ये देख लिए ऊष्मा यहाँ पर निकल रही है, ये है हमारी ऊष्मा। और उसमें ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। देखिए यहाँ पर अपक्रिया हुई, ऊष्मा उधर बन रहा है ना, तो ऊष्मा का जब बने, ऊष्मा उसमें निकले तो हमारी उक्षेप निकली उसमें। ध्यान दीजिएगा, जब हमारी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले, ऊष्मा हमारी बने, ऊष्मा उत्पन्न हो, वो हमारी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। और ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो, ऊष्मा शोषित हो, ऊष्मा को ले करके ही अपक्रिया करे, तो हमारी ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। इट इज ये वाली अपक्रिया देख सकते हैं आप, देख लीजिए इसमें ऊष्मा यहाँ पर ले रहा है, इतने जूल में यहाँ पर ऊष्मा ले रही है, यहाँ पर इतने कैलोरी जूल में यहाँ ले रही है, वहाँ निकल रहा है, यहाँ पर ले रही है, तब अपक्रिया आपकी जाके बढ़ रही है हाइड्रोजन और आयोडाइड के साथ। तो इस तरीके से हमारी ये हो जाती है, कौन सी अपक्रिया? ये हमारी हो जाती है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। जब ऊष्मा शोषित हो किसी भी अपक्रिया में, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा का अवक्षेप बने, ऊष्मा अवक्षेपी अपक्रिया। जब दो तत्व जुड़े संयोजन अपक्रिया, दो तत्व अलग हो जाए तो
वियोजन क्रिया जब विस्थापन किसी को करें, विस्थापन क्रिया एक विस्थापन हो तो एकल विस्थापन, दो का विस्थापन हो तो द्विविस्थापन, और अगर ऑक्सीजन योग हो तो ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो आपका अपचयन। तो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा बता दिया और इस तरीके से आपका कंप्लीट करता हूँ। एक परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके जैसा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और हमारे चैनल पर बहुत ही बेसिक वीडियोज पड़ी हुई हैं, जल्द में संतुलित समीकरण का आपको वीडियो मिल जाएगा, वो भी देख लेना। और IPSC का नाम का मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखें जरूर देख लीजिए, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, इंडिया स्क्रीन पर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी वैसे भी। और आपका जो मैंने विज्ञान की वो सारी वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें आपका आएगा, आपकी बार आपको ये ध्यान दीजिए सारणी आ सकती है, उसमें आपका किरण आरेख वगैरह आएंगे। किरण आरेख को भी आपको समझना होगा, कैसे किरण आरेख में आपका वहाँ पर बॉक्स खाली कर दिया जाएगा कि वस्तु यहाँ पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वहाँ पर क्या होगा, ये सारी चीज़ें के बारे में आ जाएगा। तो हमने सारी वीडियो बनाई हुई हैं, चैनल पर है, चैनल पर क्लिक करिए, वहाँ से प्लेलिस्ट चेक करिए, 10th के विज्ञान की आप पास है प्लेलिस्ट, हमारे पर 20-25 प्लेलिस्ट हैं, आप चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ फॉलो दैट चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।